हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के 21 जुलाई का थर्ड शिफ्ट का पेपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इसमें नेक्स्ट इन द सीरीज़ का क्या लॉजिक बनेगा। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है ये इस तरफ आया, एक मिनट, ये इस तरफ आया, ठीक है। देन z हमारा इधर गया, ये इधर आया है। v कहाँ गया? v तो है ही नहीं, अच्छा ठीक है। एंड अगर हम देखें d हमारा इस तरफ आ गया है, राइट। बस इतना ही था। तो अब अगर हम नेक्स्ट को देखते हैं तो ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है कि ये इस तरफ आ गया, P नीचे आ गया, D इधर आ गया, F इस तरफ चला गया, और ये दोनों जो है हमारे पास चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया है ये। देन हमारे पास क्या है? ये अगेन F नीचे आएगा, मतलब उससे पहले D नीचे आ गया, वो तो हमने देख लिया था। F नीचे आ गया, D नीचे, P इधर और स्टार इस तरफ। तो यानी स्टार अब बीच में आएगा, F नीचे आएगा, D इधर आएगा और 3 इधर आएगा। 3 इसमें इधर है, ये इधर है, F इधर है, लेकिन P यहाँ नहीं है तो ये हट गया। अगेन P यहाँ नहीं है, ये भी हट गया। नहीं, D हमारा इधर आना था, ठीक है। F नीचे हो गया, स्टार इधर हो गया, 3 इधर हो गया। ओके, यहाँ पे P नहीं आना था क्योंकि P की जगह हमें न्यू रिप्लेसमेंट चाहिए थी, इसलिए ये हटा है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। अगेन P यहाँ पे नहीं आना चाहिए, इसका रिप्लेसमेंट होना था, ठीक है। एंड अगेन इसमें भी P है तो ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया क्योंकि इसमें P नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एंड इसका हमें मिरर इमेज बताना है। तो देखिए, मिरर इमेज में नीचे की तरफ कैसे चला गया, ये हट गया। इसमें भी नीचे की तरफ कैसे चला गया, ये भी हट गया। तो अगर हम देखें, ये वाला जब ट्राइंगल इस तरफ फेस कर रहा है तो ये सेम कैसे फेस कर सकते हैं, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं हम एंड इसमें हमें क्या बोला है कि इसमें बोला है ऑड वन आउट हमें बताना है। तो H क्या होता है? 8, J होता है 10, N होता है 14, T होता है 20, 16, P 16, R 18, V 22 एंड B 2। वही 19 हो गया ये, एंड S 21, 24 एंड 26। इन तीनों में अगर मिल गया तो ठीक है, वरना फोर्थ हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं हम, यहाँ +2 है, यहाँ +4 है और यहाँ +6 है। वही यहाँ पे +2 है, यहाँ +4 है एंड यहाँ +6 है। यहाँ पे +2 है, यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ +4 होना चाहिए था, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा ऑड वन आउट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? तो ये हमारा कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन है एंड इसमें हमें देखना है कि D जो है वो डॉटर है किसकी? N की। D इज़ डॉटर ऑफ N एंड N इज़ डॉटर ऑफ H। H जो है वो हस्बैंड है किसके? H है हस्बैंड Y के, एंड Y जो है वो है डॉटर किसकी? तो ये डॉटर है F की। F जो है वो वाइफ है किसकी? तो ये वाइफ है V की, ठीक है। यानी ये हस्बैंड हो गए। क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ इज़ V रिलेटेड टू H? V जो है H के क्या लगे? ये लगे वाइफ के फादर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। फादर इन लॉ होता तो भी वो करेक्ट होता, ठीक है। सन इन लॉ नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें H का रिलेशन नहीं पूछा। अगर क्वेश्चन होता H इज़ रिलेटेड टू V, तब हमारे पास आता सन इन लॉ। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं हम एंड इसमें हमें बोला है कि 2 नंबर्स एंड दिस आर इंटरचेंज्ड। ओके, तो देखिए 9 और 12 तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये वाला तो पक्का ऑप्शन में होगा कि 9 या तो चेंज होगा या 12 चेंज होगा। तो ये दोनों तो हमारे ऑप्शंस हट गए, ठीक है। तो हम फोर्थ वाला ऑप्शन चेक करेंगे एंड इस पहले थर्ड चेक करेंगे। तो इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ अगर हम डिवाइड करते हैं तो ओके, ये भी डिवाइड हो रहा है। तो 24 - 4 × 12 करते हैं हम,
ओके, एंड 4 की जगह 9 आएगा, तो ये तो डिवाइड नहीं होगा, यानी ये भी हट गया। तो हमारे पास आया ऑप्शन नंबर 4। एंड ये क्या कह रहा है कि इसको चेंज करते हैं, 12 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 12, ये हो गया, इंटरचेंज करना था ना, तो ये हो गया 24 माइनस 9 इंटू 4 प्लस 84 डिवाइड बाय 12, एंड ये हो गया प्लस 28। तो ये कितना हो गया, ये गया 7 टाइम्स 24 माइनस 36 प्लस 7 प्लस 28 हमें करना है। तो ये कितना होगा, ये होगा हमारे पास 40 नहीं 52, एंड 52 प्लस 7 इज़ 59, 59 माइनस 36 इज़ 23, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि जो एच है वो डॉटर है किसकी, एच है डॉटर आई की। आई जो है सन है किसके, आई सन है जे के। जे जो है वो सन है किसके, जे सन है के, और के जो है वो सिस्टर है किसकी, तो ये है एल की सिस्टर। तो यानी हाउ इज़ एच रिलेटेड टू जे, तो ये है सन की डॉटर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। एंड इसको अगर हम सॉल्व करें तो कैसे होगा, 5 इंटू 4, 5 इंटू 7 कितना होता है 35, 35 इंटू 4 करते हैं तो कितना हो गया 140, 6 इंटू 4 करते हैं तो हो गया 24, 24 इंटू 4 करते हैं तो 96, तो 7 इंटू 3 करते हैं 21, 21 इंटू 4 करेंगे तो लास्ट में तो 4 आना था, ये हट गया। 5 इंटू 14 करते हैं हम तो कितना आता है 70, 70 इंटू 4 करेंगे तो 280 आता है, ये भी हट गया। 9 इंटू 2 करते हैं तो आ गया 18, 18 इंटू 4 करते हैं तो आता है हमारे पास 72, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं हम। एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि अगर हम 15 इंटू 3 करते हैं तो कितना होता है 45, 45 प्लस 45 हमारे पास आ गया कितना 90। वहीं अगर हम देखें 8 इंटू 24, 8 इंटू 3 तो ये हो गया कितना 24, 24 प्लस 24 करते हैं तो हो गया हमारे पास 48। 9 इंटू 3 करते हैं तो 27, 27 प्लस 27 44 होता है, सॉरी 54 होता है, तो ये हट गया। 7 इंटू 3 करते हैं तो 21, 21 इंटू 21 प्लस 21 कितना होता है, तो ये होता है 42, ये भी हट गया। 7 इंटू 6 इंटू 3 करते हैं तो 18, 18 प्लस 18 इज़ 36, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमें इसको चेक करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो ये हो गया 2, 6 डैश 54, 162 एंड 486, तो यानी समथिंग रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए था। ये हो गया क्या, ये हो गया +4। यहाँ हमें दिख रहा है क्या, ये हो रहा है 108 और ये हो रहा है +324। तो अगर हम देखें 8 इंटू 3 करते हैं तो हमारे पास 324 आता है, यानी कि 4 इंटू अगर हम 3 करते हैं तो 12 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6 प्लस 12 इज़ 18, और 18 में मतलब 12 इंटू 3 करते हैं तो कितना आएगा, ये होगा 36। तो 18 प्लस 36 हमारे पास 54 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं हम। एंड इसमें हमें क्या बोला है, तो देखिए के में हमारे पास क्या होता है 11, ये हो गया 17, ये हो गया 23, यानी कि ये +6, ये +6। के में से -6 करेंगे तो क्या होगा 11 माइनस 6 इज़ 5, तो ये हो गया हमारे पास 5e, तो ये दोनों तो हट गए। देन है हमारे पास आई होता है 9, ओ होता है 15 और यू होता है 21। तो अगेन +6 हो रहा है, तो 9 माइनस 6 क्या होता है 3, तो 3 हमारे पास होता है सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं हम। एंड इसमें हमें बोला है नेक्स्ट इन द सीरीज़ क्या आएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें
एक मिनट, ऊपर ये है, हाँ। तो ये पहले ऊपर पॉइंट कर रहा है, देन ये नीचे पॉइंट कर रहा है, तो ये इस तरफ अब पॉइंट करेगा, ठीक है, ऐसे समथिंग। तो अगर हम देखें, पहले ट्रायंगल यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, यानी कि नेक्स्ट ट्रायंगल हमारे पास ये होगा, ये हट गया, ये तो जॉइंट ही नहीं है, ये भी हट गया, एंड नीचे की साइड इधर हमारे पास ट्रायंगल होना था, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं, एंड इसमें एम्बेडेड का क्वेश्चन है हमारे पास। तो अगर हम देखें, यहाँ नीचे सर्कल कहीं पे भी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हट गया, ये वाली लाइंस कहीं नहीं है, ये भी हट गया, एंड ये वाला फिगर तो है ही नहीं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 6 इंटू 4 करते हैं तो क्या आएगा 24, 24 माइनस 2 करेंगे तो हो गया हमारे पास 22। वहीं 17 इंटू 4 करते हैं तो आ जाएगा 68, 68 माइनस 2 करेंगे तो हो गया 66। तो 4 इंटू 4 करेंगे तो हो गया 16, 16 माइनस 2 करेंगे तो हो गया 14, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इस सीरीज़ को कंप्लीट करिए, ए से स्टार्ट होते हुए मेरे को दिख रही है, तो ये हो गया हमारा करेक्ट, और जी से एंड हो रही है तो यहाँ पे यानी ये हो जाएगा। तो पहला हमारे पास यहाँ जी आएगा, ये हट गया, ये हट गया, देन हमारे पास एस, ओके, तो एस वाला तो कोई ऑप्शन नहीं है, यानी यहाँ टी आएगा, और यहाँ यू है, ओके, तो ये वी आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर हम सेकेंड लास्ट देखें तो हमारे पास वी आना चाहिए था, यहाँ एक्स आ गया, तो ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, एंड इसको हमें क्या बोला है कि अगर अबव ऐसे कोड होता है, शाइन, शाइन कैसे कोड होता है, शाइन है हमारा 11, तो पार्टी कैसे कोड होगी। तो अगर हम देखें, अबव को लिखते हैं हम 1, 2, 15, 22 एंड 5, तो ये कितना हो गया ऐड करने पे, ये हो गया 45। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 5 से तो हमारे पास आंसर आता है 9। वहीं अगर हम शाइन को देखते हैं तो एस होता है 19, एच होता है 8, आई इज़ 9, देन हमारे पास हो गया 14, एंड ये हो गया 5। इसको ऐड करते हैं तो ये कितना आ गया, ये हो गया 5, एंड देन हमारे पास 3 कैरी हो गया, एंड ये हो गया 5। इसको अगेन हम डिवाइड करते हैं किससे, 5 से, तो हमारे पास हो गया कितना 11। तो पार्टी को मैं बीच में लिख लेती हूँ, एंड पी होता है हमारे पास 16, देन 1, आर होता है हमारे पास 18, टी 20, एंड वाई इज़ 25। इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये हो गया 0, एंड ये हो गया कितना 8। तो ये 8 है, इसको डिवाइड करेंगे हम 5 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि सम लैपटॉप्स आर फोन, सम लैपटॉप्स आर फोन, एंड सम फोन्स आर कैप्सूल, एंड सम कैप्सूल्स आर पेन्स। तो सम लैपटॉप्स आर कैप्सूल, कैप्सूल और लैपटॉप के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो ये हट गया। सम फोन्स आर पेन, फोन्स और पेन के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं दिया है। सम पेन्स आर कैप्सूल, तो ये वाले पेन जो है कैप्सूल है, येस। एंड सम पेन्स आर फोन्स, तो इनके बीच में भी कोई रिलेशन नहीं दिया, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, एंड ये क्या कह रहा है, इसमें हमें बेसिकली ऑड वन आउट निकालना है। तो अगर हम देखें, अगर हम इसको मान लीजिए 16 इंटू 4 करते हैं तो हमारे पास आता है 64, 16 इंटू 3 करते हैं तो आता है हमारे पास 48, यानी ये 16 से जा रहा है। 18 से अगर हम इसको डिवाइड करके देखते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है कि ये होता है 18 4 ज़ा 72, एंड 18 3 ज़ा अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास होता है 54। तो ये तो अलग हो ही गया है। इस बार इसको चेक कर लेते हैं तो ये होगा 24 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 96, एंड 24 इंटू 3 इज़ 72। तो येस, हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो ऑड वन आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, एंड ये क्या कह रहा है कि रैट को अगर ऐसे काउंट करते हैं, जेब्रा को ऐसे, तो रैबिट को कैसे करेंगे। तो मैं ये देख पा रही हूँ ये क्यूब है, ये भी परफेक्ट क्यूब है। तो ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, तो यानी ये
नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट के क्यूब पे है, तो ये 6 है, 6 का क्यूब क्या होता है 216, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ऑल ब्लॉक्स आर टॉयज़ और all blocks are toys or toys are books and all books are stories। ठीक है, तो सम टॉयज़ आर ब्लॉक्स, तो यस ये वाले जो टॉयज़ हैं वो ब्लॉक्स हैं। सम ब्लॉक्स आर बुक्स, तो ये वाली जो ब्लॉक्स हैं वो बुक्स भी हैं। सम स्टोरीज़ आर टॉयज़, सम स्टोरीज़, तो ये वाली जो स्टोरीज़ हैं वो टॉयज़ हैं, यानी कि ऑल द कंक्लूजन फॉलोज करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं, इफ़ टुडे इज़ फ्राइडे देन व्हाट विल बी द डेज आफ्टर 72 डेज़। तो 72 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 7 से, तो ये गया 10 टाइम्स 70, यानी कि 2 और डेज़ हो गए हमारे पास। फ्राइडे पे +2 करेंगे तो हो गया हमारे पास संडे, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर हम 4 का क्यूब करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 64। 64 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो आ जाएगा 66, और इसमें हम डिवाइड करते हैं 2 से तो हो जाएगा 33। सेम चीज़ अगर हम 8 के साथ करते हैं तो 8 क्यूब कितना होता है, ये होता है 512, एंड अगर इसमें हम 2 ऐड करते हैं तो 514, एंड इसको जब हम डिवाइड करते हैं 2 से तो हो जाएगा 257। तो हमें क्या करना है, हमें करना है 109 में क्या 109 में पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 218। 218 यहाँ प्लस हो रहा था तो हम माइनस करेंगे, 216 हो गया। 216 किसका क्यूब है, ये है 6 का क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे हैं, एंड इसका हमें मिरर इमेज बताना है। तो देखिए पहले हमारे पास डार्क है, तो यहाँ लाइट कैसे हो गया, ये हट गया, बाकी सारे डार्क हैं। तो अब देखिए इसका जो पॉइंट है वो किस तरफ जाएगा, ये वाला पॉइंट इधर है, तो ये पॉइंट शुरू में आना चाहिए था, तो ये भी बाद में है, ये भी हट गया, ये भी हट गया था, दोनों बाकी सेम है हमारे पास। अब अगर हम देखें ऐसे करती हूँ मैं थोड़ा सा, अब अगर आप ये देख पा रहे हैं ये वाटर इमेज बनती है, तो ये भी हट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 22 हमें क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि हमें ये दोनों जैसे पेयर बन रहे हैं वैसे ही नीचे वाले चेक करने हैं। तो अगर हम देखें 4 स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा 16, एंड 11 स्क्वायर करते हैं तो 121, विच इज़ इक्वल टू 137। वहीं पे 3 स्क्वायर करते हैं तो 9, और 12 स्क्वायर करते हैं तो 144, तो इसका सम कितना आ गया 153। तो 7 स्क्वायर इज़ 49, और ये हो गया 64, तो ये लास्ट कितना होगा, ये 113। ओके, यहाँ हमें पूछा नॉट रिलेटेड, यानी कि ये 113 है, यानी ये तो रिलेट हो रहा है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और ये होता है 14 का स्क्वायर 196, विच इज़ इक्वल टू 365। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। 9 जो है 81 होता है, इसका 121 होता है, ठीक है। तो इसका सम करेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया 202। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 9 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ये होता है 25 ना कि 61, यानी कि ये वाला है जो रिलेट नहीं कर रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो हम हो सकता है फर्स्ट वाले को चेक करते ही टिक मार देते। देन हमारे पास है 24, एंड इसमें हमें क्या बोला है, अगेन मिरर इमेज से क्वेश्चन है ये। तो अगर हम देखें हाँ, ये ऊपर कैसे चला गया, ये हट गया, ये ऊपर कैसे चला गया, ये हट गया, एंड अगर हम इसको देखें तो क्या हो रहा है, ये वाली जो एरोज ऐसे हैं तो ये अगेन ऐसे नहीं आएंगी, ये ऐसे आएंगी, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ऑल प्लेट्स आर बाउल्स, नो बाउल्स आर ग्लासेस, एंड सम ग्लासेस आर वेसल्स। तो सम ग्लासेस आर प्लेट्स, प्लेट्स और ग्लासेस के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं दिया है, ये हट गया। सम बाउल्स आर प्लेट, यस ये वाले बाउल्स जो है वो प्लेट है। सम वेसल्स आर बाउल्स, बाउल्स और वेसल्स के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो ये भी हट गया, यानी ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3।
तो ये हमारा था आज का ऑल द क्वेश्चंस। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।